हेलो गाइस, नॉलेज अड्डा में आपका स्वागत है। हम आपको यहाँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे कुछ हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निकाले हैं जो कि एग्जाम में बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, बहुत बार पूछे जाते हैं। वहाँ आपको बताएंगे, अगर आपको अच्छा लगे तो आप देखिएगा। हमारा क्वेश्चन है, देखिए, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? तो मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? कहाँ प्रारंभ होती है मनुष्य में पाचन क्रिया? बताइए आप लोग। मलाशय, अमाशय, मुख या अक्वाशय? तो हमारी पाचन क्रिया जो है वो मुख में प्रारंभ होती है। कहाँ प्रारंभ होती है? मुख में प्रारंभ होती है। एक सेकंड रुक जाइए आप लोग, पहले हम पेन ले लेते हैं। हाँ, तो हमारी कहाँ पे प्रारंभ होती है? मुख में प्रारंभ होती है। हमारा सी वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि जो मुख होता है, मुख में हमारे जो सबसे पहले हम खाना खाते हैं, जो हमारी ओरल कैविटी होती है, वहाँ से ही हमारा पाचन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, वहाँ पे हमारी लार बनती है और उसी से जो स्टार्च होते हैं उनका पाचन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? एक वयस्क मनुष्य में कितने स्वदंत होते हैं? तो कितने स्वदंत होते हैं? 4 होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अस्थियों और दांतों में मौजूद रासायनिक द्रव्य है। अस्थियों और दांतों में मौजूद रासायनिक द्रव्य क्या है? कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम सल्फेट या कैल्शियम बोरेट? तो क्या होता है? अस्थियों और दांतों में मौजूद रासायनिक द्रव्य क्या होता है? कैल्शियम फास्फेट होता है। क्या होता है? कैल्शियम फास्फेट। ठीक है, क्या होता है? कैल्शियम फास्फेट होता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? दांत के क्षय को रोकने के लिए अधिकांश टूथपेस्ट में क्या होता है? जो दांत का क्षय होता है उसमें रोकने के लिए क्या होता है? हम जो टूथपेस्ट लाते हैं उसमें क्या होता है? ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है, जानना भी चाहिए, आमतौर पे भी जानना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, तो क्या होता है? फ्लोराइड होता है। क्या होता है? फ्लोराइड होता है। ठीक है, ना ही ब्रोमाइड, ना ही आयोडाइड, ना ही क्लोराइड, फ्लोराइड होता है जो हम टूथपेस्ट लाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? लार किसके पाचन में मदद करती है? अभी हमने कहा ना कि हमारा जो पाचन होता है स्टार्ट हो जाता है हमारी ओरल कैविटी से, माउथ से ही हमारा पाचन स्टार्ट हो जाता है। तो वही दिया हुआ है कि लार किसके पाचन में मदद करती है। अभी हमने वहाँ पे बोला भी था कि हमारा जो लार होता है वो स्टार्च के पाचन में मदद करता है, जो हम स्टार्च लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो किसके पाचन में मदद करता है? स्टार्च के पाचन में। अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप क्या बताएंगे? स्टार्च। ना वसा, ना प्रोटीन, ना विटामिन, स्टार्च, जो कि हमारा क्या होता है? एक कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, उसके पाचन में। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? देखिए, वही चीज़ पूछ गई है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। इसमें ऑप्शन क्या क्या दिया है? देखिए, ऑप्शन के हिसाब से लेके जाइए इस क्वेश्चन में। तो ऑप्शन में क्या दिया है? रेनिन, टाइलिन, टेनिन एंड रेजिन। तो ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे क्या होगा हमारा? टाइलिन होगा। क्या होगा? टाइलिन होगा। तो टाइलिन हमारा सही होगा। ठीक है, इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा लार का लाभ नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा लार का लाभ नहीं है? ठीक है, तो लार का लाभ कौन नहीं है? सलाइवा का लाभ कौन नहीं? क्या नहीं होता? सलाइवा के लाभ में कौन शामिल नहीं है? सलाइवा हमें, देखिए, पहला दिया ऑप्शन, ये निगलने में मदद करती है, यह शरीर में आरबीसी की वृद्धि करती है, यह मुख तथा दांतों को साफ रखती है, यह होठों तथा जीवा की गति को अनुकूल बनाकर बोलने में मदद करती है। तो बताइए, लार किस में मदद नहीं करता? किस में मदद नहीं करता? ये क्वेश्चन आपका सही होगा। यह शरीर में आरबीसी की वृद्धि में मदद नहीं करता। यह निगलने में भी मदद करता है। जो लार होता है, जो हम खाना खाते हैं, उसको सालाइन बना देता है, उसको थोड़ा सा निकलने लायक बना देता है, जैसे कहते हैं ना, म्यूकस उसमें हो जाता है, थोड़ा सा म्यूकस टाइप में। ठीक है, और मुख दांतों को साफ ही रखता है लार, जैसा कि हम जानते हैं लार का होना बहुत सारे कीटाणुओं का नष्ट करता है ना। तो ये सब चीज़ें हो गई। ठीक है, होठों जीवा गति के अनुकूल बनाकर बोलने में मदद करता है ये लार। तो ये सब चीज़ें हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है हमारा, अमाशय में
कौन सा एंजाइम प्रोटीन को पचाने में मदद करता है? तो प्रोटीन को पचाने में कौन सा एंजाइम मदद करता है? अमाशय में। कौन सा एंजाइम मदद करता है प्रोटीन को पचाने में? अमाशय में, पेट में। पेट में कौन सा एंजाइम मदद करता है? पेप्सिन। ट्रिप्सिन दिया हुआ, लार एमाइलेज दिया है, अग्नाशयी नली दिया है तो नहीं। लार एमाइलेज जो दिया है ये तो माउथ में होता है, ठीक है। लेकिन पेट में कौन सा एंजाइम प्रोटीन को पचाने में काम करता है? वो है पेप्सिन, ठीक है। ये आपसे पूछा जाए तो ये हो जाएगा इसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस पाचन अंग में अम्ल होता है? निम्न में से किस पाचन अंग में अम्ल होता है? कौन से पाचन अंग में अम्ल होता है बताइए? ये बताइए, अमाशय, छोटी आंत, अपेंडिक्स, कोलन, किस में होता है? तो किस में होता है भैया? अमाशय में होता है। और वो पाचन अम्ल कौन सा होता है? वो अम्ल कौन सा है? वो अम्ल होता है HCl। कौन सा अम्ल होता है? HCl। कौन सा अम्ल होता है? HCl, जिसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए तो यही होता है, HCl ही होता है, जिसकी वजह हमारे पाचन अंग में जो होता है अम्लीयता पाई जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? देखो भैया, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल अमाशय रस में रहता है? देखिए, अभी हमने वही क्वेश्चन बताया और अभी वही क्वेश्चन आ गया सामने, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, ये सब कराते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कौन सा अम्ल? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कौन सा अम्ल? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो अभी हमने बताया ना HCl के नाम से ना, यही इसी को बोलते हैं क्या? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन आया जाए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? अम्लीय स्रवण। अम्लीय स्रवण, अम्लीय स्रवण किसकी विशिष्टता है? अब बताइए, अम्लीय स्रवण। देखिए, उसी एक ही क्वेश्चन से कितने सारे, एक क्वेश्चन सिर्फ हाइड्रोक्लोरिक की वजह से कितने सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। यही मैं आपको दिखाना चाहती थी कि एक ही क्वेश्चन से लैंग्वेज बदल बदल के, भाषा बदल बदल के किस तरीके से क्वेश्चन को डाला जा रहा है। देखिए, अम्लीय स्रवण किसकी विशेषता है? किसकी विशेषता है? मुख गुहिका की? नहीं। क्षुद्रांत, बृहद्रांत? नहीं। किसकी है? जठर। जिसे बोलते हैं ना जठर अग्नि, जिसे बोलते हैं क्या? जठर अग्नि। जठर अग्नि कहाँ पाई जाती है? जठर अग्नि पेट में पाई जाती है, अमाशय में पाई जाती है, ठीक है। तो जठर अग्नि का, जठर एक पार्ट होता है अमाशय में। क्या होता है? पार्ट होता है, आप लोग याद रखिए। अमाशय में एक पार्ट होता है, ठीक है। तो अम्लीय स्रवण वहीं से लिया गया, ठीक है। तो देखिए, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है। हम अगला क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन हमारा है, पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्न में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? जब पाचन क्रिया होती है, जब हमारे शरीर में प्रोटीन का पाचन होता है, तो जो प्रोटीन होता है वो पचकर किस में बदल जाता है, ये पूछा गया है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको याद कर लीजिए। क्या है? क्या वसा अम्ल में बदल जाता है? क्या ग्लूकोज में बदल जाता है? क्या अमीनो अम्ल या यह शर्करा माल्टोज में बदल जाता है? तो किस में बदल जाता है? अमीनो अम्ल में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? अमीनो अम्ल, ठीक है। अमीनो अम्ल में बदल जाता है। प्रोटीन पचकर किस में बदल जाता है? अमीनो अम्ल में बदल जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा प्रकीर्ण एंजाइम, जिसे बोलते हैं, प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है? तो बताइए, कौन सा एंजाइम प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है? तो कौन सा एंजाइम बदलता है यहाँ पे? बताइए, पेप्टोन में कौन सा एंजाइम बदलेगा? अभी हमने कहा था ना, प्रोटीन का जो पाचन हो रहा है अमाशय में, वो किससे हो रहा है? पेप्सिन से हो रहा है ना। तो पेप्टोन में कौन बदल रहा है? पेप्सिन ही तो बदल रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं।
ग्लूकोज को इथाइल अल्कोहल में कौन सा एंजाइम बदलता है? ग्लूकोज को इथाइल अल्कोहल में कौन सा एंजाइम बदलता है? डायस्टेज बदलता है। कौन सा बदलता है? डायस्टेज नहीं, जाइमेज है। ग्लूकोज को इथाइल अल्कोहल में कौन सा बदलता है? जाइमेज बदलता है, सॉरी जाइमेज बदलता है। इन्वर्टेज माइटेज जाइमेज, जाइमेज बदलता है। कौन बदलता है? जाइमेज बदलता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्न में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? पाचन क्रिया में प्रोटीन जो है किस में बदल जाते हैं? अभी हमने बताया था अमीनो अम्ल में बदल जाते हैं। किस में बदल जाते हैं? अमीनो अम्ल में बदल जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? लाया जाए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। किस एंजाइम की उपस्थिति के कारण HIV अपना आकार अक्सर बदल लेता है? देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके आगे मैं तो कहती हूँ इम्पोर्टेंट भी लगा लिया जाए तो ज़्यादा बेटर है। तो किस एंजाइम की उपस्थिति के कारण HIV जो है, यहाँ से ये मिटा देते हैं हम यहाँ पे इम्पोर्टेंट इसको डाल लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे इम्पोर्टेंट डाल लीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, किस एंजाइम की उपस्थिति के कारण HIV अपना आकार अक्सर बदल लेता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, एंट्रोकाइनेज, न्यूक्लियोटिडेज दिया है, न्यूक्लियो एसिड होता है, न्यूक्लियोटिडेज दिया है, न्यूक्लियोटाइड्स होता है, न्यूक्लियोटिडेट्स लिखा है यहाँ पे, न्यूक्लियोटाइड होता है। ठीक है, तो किसकी वजह से? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। किसकी वजह से? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज यहाँ पे सही होगा। क्या सही होगा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज सही होगा। कैसे देखो बताते हैं हम आपको कि एक मिनट, किस जो HIV होते हैं उसमें क्या होते हैं? RNA होते हैं। अगर RNA आपने सुना होगा, अगर आप लोग जानते होंगे, RNA होता है। RNA ही जो होता है वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की जो यहाँ पर रिएक्शन होती है, वहाँ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एक एंजाइम होता है, उसकी सहायता से RNA खुद का RNA बनाने लगता है। ठीक है, क्या करने लगता है? RNA खुद का RNA बनाने लगता है। तो इसीलिए वहाँ पे जो HIV है वो अपने ही जैसा बहुत सारे सेल्स बना लेता है। ठीक है, RNA जिसको हम बोलते हैं, जिसकी किस एंजाइम की वजह से वो अपने RNA को बनाने लगता है? वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एक एंजाइम होता है, उसी की वजह से वो अपने RNA बनाने लगता है। ठीक है, तो अगर इसके बारे में आपको जानना है हम आगे बताएंगे, आगे वीडियो में डिटेल से बताएंगे। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अभी आप यहीं पे इतना याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रेशेदार प्रोटीन है? तो रेशेदार प्रोटीन कौन है? हीमोग्लोबिन, एल्बुमिन, केराटिन, एंजाइम। तो एंजाइम तो पहली बात देखिए यहाँ पे केराटिन। क्या है यहाँ पे आंसर? केराटिन आपका आंसर है। केराटिन जो होता है एक रेशेदार होता है। केराटिन किस में पाया जाता है? बाल में पाया जाता है, नाखून में पाया जाता है। ये एक केराटिन प्रोटीन होता है जो कि इस सब जगह पे पाया जाता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि बाल में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है तो केराटिन पाया जाता है। नाखून में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? केराटिन प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, कौन से अंग पर उंगली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती हैं जिन्हें दीर्घरोम अथवा रसांकुर कहते हैं? अंगुली के समान, अंगुली के समान मतलब जानते हैं? जैसे इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, जैसे ये है ना दीर्घरोम रसांकुर। कौन से अंग पर उंगली के समान उभरी हुई संरचना है? इस तरीके से जो संरचना पाई जाती है। तो इस तरीके की संरचना किस में पाई जाती है? इस तरीके की संरचना पाई जाती है छोटी आंत में। किस में पाई जाती है? छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में पाई जाती है। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? बिलाई कहते हैं। ये जो उंगली के समान जो संरचनाएं होती हैं उसको हम क्या कहते हैं? बिलाई कहते हैं। इंग्लिश में बिलाई कहते हैं, हिंदी हमें उसकी नहीं पता है। ठीक है, शायद हिंदी भी उसकी बिलाई ही है।
तो छोटी आंत में उंगली के समान संरचना पाई जाती है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिग्मॉयड कोलन किसका भाग है? सिग्मॉयड कोलन आप लोग देखे होंगे, जो किसी इमेज वगैरह में जो बड़ी आंत होती है, बड़ी आंत ऐसे 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 होके ऐसे जाती है ना, तो ये किस तरीके से होती है? एक हिसाब से ये सिग्मॉयड कोलन होती है, ठीक है। इस तरीके से होके बड़ी आंत जाती है, ठीक है। तो बड़ी आंत क्या होती है? सिग्मॉयड कोलन होती है, ठीक है। सिग्मॉयड कोलन किसका भाग है? बड़ी आंत का भाग है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, लीवर किसका भरपूर स्रोत है? लीवर किसका भरपूर स्रोत है? शर्करा, वसा, घुलनशील विटामिन, खनिज, प्रोटीन। तो लीवर किसका भरपूर स्रोत है? किसका है? वसा घुलनशील विटामिन का, समझ रहे हैं? वसा घुलनशील विटामिन का क्या है? ये भरपूर स्रोत है। आप लोगों को याद होगा एडिक, ADEK, इसको क्या बोलते हैं? एडिक। ये वसा घुलनशील विटामिन है, ठीक है। तो लीवर किसका भरपूर स्रोत है? वसा घुलनशील विटामिन का, एडिक का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? बस इतने ही क्वेश्चन हमारे पास हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन हैं जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आप लोग याद कर लीजिएगा। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया हो, आपको मेरी जानकारी जो मैंने दी है आपको पसंद आया हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू।